नीट एट इजी चैनल पर स्वागत है। हम देखेंगे कि नीट में बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 लाना पॉसिबल है या नहीं। कैसे पॉसिबल है? अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, उसको बायोलॉजी कुछ भी नहीं आता और इंग्लिश भी ज़्यादा समझ नहीं आता, कॉन्सेप्ट समझने के लिए वो कैसे 360 आउट ऑफ 360 लाएगा, वही हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल जो नीट एट इजी है उसको ज्वाइन कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले हम देखेंगे कि अंडरस्टैंड दी पैटर्न। पहले ये समझ लो, नीट में क्वेश्चन आने का जो पैटर्न है वो 2019 से लेकर 2024 तक फुल एनसीईआरटी बेस्ड आता है। ठीक है। और एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है पहले देखेंगे, और व्हाट क्या आता है देखेंगे, क्या टॉपिक कवर करना पड़ेगा हम वो भी देखेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप है एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी में हमको क्या करना पड़ेगा कि लॉ की एक चैप्टर उठाया और उसको पहले फास्ट रीडिंग करना पड़ेगा। उसका दूसरा स्टेप है कि लेक्चर देखना, और उसके लिए आपको डिटेल्स लेक्चर 8-7 लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 लेक्चर देखना है, 1 शॉट, वो भी जिस लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया गया है। और उसके लिए मैं बोटानी के लिए सजेस्ट करूँगा कि फिज़िक्स वाला में जो प्रचंड बैच में जो विपिन शर्मा सर ने पढ़ाया है वो लेक्चर देखो बोटानी का, पर चैप्टर 1 लेक्चर। और जूलॉजी के लिए भी 1 शॉट लेक्चर देखो। उसके बाद नोट बनाओ, और नोट बनाने के बाद उस नोट को रिवाइज करो। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है कि PYQ प्लस NCERT। नोट देखने के बाद NCERT अच्छे से रीडिंग करो, उसके बाद PYQ लगाओ। सारा PYQ नहीं, जो पिछले 10 या 15 साल का PYQ है वो लगाओ। उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप जो सबसे बेहतर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो नीट में बायोलॉजी आप NCERT फुल आपका दिमाग में होगा तभी भी फुल मार्क आंसर नहीं कर पाओगे, और टेस्ट देना तो पड़ेगा ही, टेस्ट देना पड़ेगा सबसे पहला। उसके बाद है हम देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं। फॉलो 1 बुक ओनली NCERT, ये फॉलो करो। दूसरा पॉइंट है फॉलो 1 टीचर, ओनली 1 टीचर। इधर एक टीचर, वो एक टीचर, वो एक टीचर, ऐसा मत करना कभी भी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्टे हैप्पी 360 पाने के बाद। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो कर लो तो 360 लाने में कोई नहीं रोक